कुछ इनपुट डिवाइस और होते हैं। इस डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें होता है सबसे पहले स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को होता है स्कैनर किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में भेजने के लिए इनपुट देने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। कोई फोटो है, डॉक्यूमेंट है, यह इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी लिखित दस्तावेज आकृति को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। स्कैन हार्ड कॉपी जेपीईजी या जीपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में भी किसी भी चीज़ में हम स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद आता है OMR शीट। OMR शीट होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, कागजी की सीट। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर कागज की सीट पर पेंसिल या पेन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसमें प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है जिन स्थानों पर चिन्ह नहीं लगे होते हैं वहां से प्रकाश गुजर जाता है और जहां पर प्रकाश होता है वहां प्रकाश रुक जाता है। यह उत्तर प्रश्न आंसर शीट होती है उनको चेक करने के लिए इसका OMR शीट का यूज किया जाता है। जॉयस्टिक यानी वीडियो गेम्स खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। बिल्कुल वो माउस की तरह वर्क करता है। ऊपर उसमें हैंडल से लगे रहते हैं। जॉयस्टिक कहते हैं। लाइट पेन का यूज जो बोर्ड होता है डिजिटल बोर्ड होता है उस पर लिखने के लिए यूज किया जाता है। डिवाइस बॉल पेन जैसे ही होता है। इस स्क्रीन पर सीधे कोई आकृति बनाई या ड्रॉ की जाती है। इसके एक सिरे पर पतली टिप होती है, दूसरा सिरा कंप्यूटर के CPU से कनेक्ट रहता है, यानी दूसरा सिरा इसकी तरह रहता है, बिल्कुल पेन जैसा होता है। दूसरा सिरा USB केबल से कनेक्ट रहता है और एक सिरा उस पर लिखते हैं, पेन की तरह हम लिखते हैं कनेक्ट रहता है। पेन की टिप कंप्यूटर पर कोई आकृति बनाई जाती है, इसकी पल्स स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर कोड जनरेट कर लेता है, हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर रूप में दिखाई देते हैं। इसका प्रयोग हम मानचित्र बोर्ड पर मार्क लगाने जैसे क्रिकेट के मैदान में दर्शकों की गेंद की आकृति को किसी लाइट पेन के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है ट्रैकबॉल एक माउस की तरह बॉल होती है। पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें ऊपर की तरफ एक बॉल होती है जिसे अंगुली से पकड़कर घुमाया जाता है। गेंद जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में पॉइंटर घूमता है, यानी माउस की तरह बिल्कुल वर्क करता है। की तरह दो बटन होते हैं और ट्रैकबॉल माउस की तरह दो बटन होते हैं और ट्रैकबॉल लैपटॉप में लगी रहती है। ट्रैकबॉल किस में लगी रहती है? लैपटॉप में। ट्रैकबॉल लैपटॉप में लगी रहती है, दो बटन होते हैं, बीच में माउस जिस तरह घूमता है उस तरफ पॉइंटर जाता है। इसके बाद माइक्रोफोन, इस डिवाइस के द्वारा हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोफोन रिकॉर्डर जिस तरह मोबाइल में रिकॉर्डर होता है उसी की तरह पहले माइक्रोफोन चलते थे, अभी प्रचलन कम है। इसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस डिवाइस का प्रयोग मुख्यतः बैंकों में किया जाता है। बैंकों में चेक में नीचे MICR द्वारा कोड संख्या लिखी रहती है, ऐसी संख्याएं लिखी रहती हैं। ग्राहक खाता संख्या बैंक राशि प्रदर्शित की जाती है जिसमें एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसके चुंबकीय कणों में आयरन ऑक्साइड लगा होता है। क्या लगा होता है? आयरन ऑक्साइड लगा होता है। चेक में जो नीचे लाइनें खींची रहती हैं उनमें किसी चेक को पढ़ने के लिए MICR के नीचे से गुजारा जाता है। रीडिंग हेड बड़े अंतराल को 1 के रूप में, छोटे अंतराल को 0 के रूप में पढ़ता है। MICR बैंकों में यूज किया जाता है। चेक पर जो चिन्ह लगे रहते हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इमेज के रूप में होता है। जो स्कैनर द्वारा जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं वह बिटमैप इमेज के रूप में होता है। इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं। स्कैनर के द्वारा उसके हम चित्र के रूप में एडिट नहीं कर सकते, लेकिन OCR को हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं। पर टेक्स्ट के रूप में नहीं, यानी जो स्कैनर के द्वारा हम स्कैन करते हैं उन्हें चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट के रूप में उसे एडिट नहीं करते। OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। उसे टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं किसमें? OCR में। वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसे कंप्यूटर में किया जा सके। इसके लिए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या OCR सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी टेक्स्ट को एडिट करना है तो हम किस में करेंगे? OCR में। लेकिन स्कैनर में उसे एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद होता है OBR ऑप्टिकल बार रीडर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो लाइनों के रूप में प्रदर्शित डाटा को पढ़ सकता है। जो भी कोई प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं उस पर ये लाइन लिखी रहती हैं। बारकोड छप रहता है। बारकोड को रीड करने के लिए इस
ऑप्टिकल बार रीडर यानी कि ऑप्टिकल बार रीडर OBR डिवाइस का यूज किया जाता है जो बार कोड को पढ़ता है। बार कोड हर हर डॉक्यूमेंट या हर प्रोडक्ट पर बार कोड अब लगे रहने लगे हैं, जिससे हम उसकी जानकारी, उसके प्रोडक्ट का उत्पादन जब भी बना है और उसकी एक्सपायरी डेट सब देख सकते हैं, उसकी प्राइस क्या है सब इससे स्कैन करके या स्कैनर से स्कैन करके हम उसको देख सकते हैं। बार कोड का आविष्कार जोसेफ वुडलैंड ने 1940 में किया था। किसने किया? जोसेफ और वुडलैंड ने 1940 में किया था। इसमें वर्टिकल बार से अलग अलग डाटा के निश्चित की होते हैं। जो बार किसी उत्पाद की विभिन्न सूचना जैसे उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का नाम, उत्पाद की तिथि अंकित हो जाती है। कोड मानवीय रूप से पढ़े नहीं जा सकते। डिवाइस का लाभ यह है कि बिल बनाते समय ऑपरेटर को उत्पाद संबंधी डाटा फीड नहीं करने पड़ते। OBR ऑटोमेटिक ही इन डाटा को कंप्यूटर में फीड कर देता है, जिससे गलती होने की संभावना नहीं रहती है, जिससे यह कार्य भी शीघ्र हो जाते हैं। OBR को शॉपिंग मॉल, प्रोडक्ट, मेडिकल स्टोर, पोस्ट ऑफिस में बहुत ऐसी यूज में लिया जाता है। लिखना नहीं पड़ता, एक बार स्कैन करते हैं ऑटोमेटिक। डिजिटल कैमरा, वेब कैम, इसका उपयोग वीडियो चैटिंग में किया जाता है। जो भी मोबाइल की तरह कैमरा और लाइव वेब कैम होता है, CCTV कैमरे लगे होते हैं जो ऑफिस में आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑथेंटिकेशन डिवाइस होते हैं, आइरिस स्कैनर होते हैं और फिंगरप्रिंट डिवाइस होते हैं जो इंच पैसे निकालते हैं, तो वो जो डिवाइस होता है उसे फिंगरप्रिंट डिवाइस कहते हैं। स्कैनर आइरिस आँखों से जो आधार कार्ड बनाते समय जो स्कैन करते हैं, आइरिस स्कैनर होता है और जिससे हमारी आंखों को स्कैन किया जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन, इस डिवाइस का प्रयोग मानव की आवाज़ को पहचानने में किया जाता है। इसमें माइक्रोफोन और टेलीफोन होता है। आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। जब ये सिग्नल कंप्यूटर में ट्रांसमिट होते हैं तो कंप्यूटर में स्टार्ट पैटर्न के आधार पर इनकी तुलना कर ली जाती है, जिसमें आवाज़ की पहचान कर ली जाती है। तो वॉइस रिकॉग्निशन आवाज़ पहचान होती है। इसके बाद आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस, कल पढ़ेंगे।